हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं फंक्शन का। तो हमने देखा इसमें देखेंगे कि कैसे हम किसी भी ग्राफ को देख करके उसके ए बी सी डी के वैल्यूज़ को हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो हमको इधर ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ दिया है, अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है। तो वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो देखिए, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो इसका ए जो होगा वो तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, और सी जो है यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट को बताता है कि वाई पर कहाँ पे कट किया है, उसको सी बताते हैं। मतलब 0, होगा ये पॉइंट। ये पॉइंट जो यहाँ पे कट कर रहा है ये 0, होगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, को कट कर रहा है। निगेटिव वाई एक्सिस पर कट करता तो 0, जो होता है सी निगेटिव हो जाता सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है। और डी क्या होगा, डी यहाँ पर टच करके नहीं निकल रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है, टच भी नहीं कर रहा है एक्सेस को। टच नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डी लेस देन जीरो, मतलब इमेजनरी रूट्स आएंगे इसके। ठीक है, और बी का साइन पता करता करने क्या करेंगे हम, माइनस बी अपॉइंट टू ए इज लेस देन जीरो। ठीक है, माइनस बी अपॉइंट टू ए इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 जो है, ये तो पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो साइन पलट जाएगा, मतलब बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन जीरो। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमको दिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग कर लेंगे इसको। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये 2 पॉइंट्स आ गए, मतलब 2 रूट्स आ गए इसके। ठीक है, दोनों रूट को यहाँ पर एक्स में प्लॉट कर देंगे, -3 और 3 प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाई जो है ये एक्स कहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा, हम एक पॉइंट निकालेंगे जो कि कहाँ वाई एक्सिस कहाँ कट कर रहा है। वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो इसमें एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया हमने, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, -9 आ गया। तो 0, -9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कट करेगा वाई एक्सिस को। ठीक, तो यहाँ से एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, 0 पॉइंट को मिला दिया हमने, तो ये पूरा ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हमें हमें दिया हुआ है x-1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि x इक्वल टू 0 रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 मतलब -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो -2 वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, 0, -2 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। तो -2 यहाँ पर प्लॉट कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, ऐसे करके इसको मिला दिया तो ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू 4x -7 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई का दिया है, इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू 20 ऐसे निकाल लेंगे, तो -12 आएगा। ठीक है, वर्टेक्स का निकालेंगे, -b/2 करके निकाल लेंगे, जो 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, या -12/4 -3 आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप अगर देखेंगे तो ये पॉइंट वाई वाई को कहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट वाई को कहाँ पकड़ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, या वाई एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया तो -7 पकड़ कर रहा है, -7। और इसके वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 2, मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया हमने वर्टेक्स को। ठीक है, यहाँ पर से प्लॉट कर दिया वर्टेक्स को। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे हम, x-2 इंटू x दिया हुआ है, तो मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x इंटू एक्स करेंगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा। -x स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, तो यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। वर्टेक्स हम निकाल लेंगे इसका, और क्या कहते हैं, जहाँ पे ये x 0 हो रहा होगा वहाँ y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। x 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 तो 7 इंटू 2 -14, तो -14 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर करके बना देंगे। ये रूट्स क्या क्या है, 2 से 7 तक, 2 और 7 यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इसे ग्राफ प्लॉट करते आ गया हमको। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू x⁴n, मतलब कि जहाँ पर n 2m हो, मतलब कि जो ये हम ग्राफ बना, यहाँ पे हम m पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमको ग्राफ कौन कौन से बनाने हैं, x स्क्वायर, x⁴, x⁴6, इसका शेप कैसा आएगा, इसका शेप कैसा आएगा, ये अपवर्ड पैराबोला आएगा। क्यों, क्योंकि कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अपवर्ड पैराबोला आएगा जो कि यहाँ टच करके निकलेगा, इसको किसको टच करके निकलेगा, एक्स एक्सिस को। ऐसा इसका ऐसा ग्राफ बनेगा कि इसका y इक्वल टू x⁴n, जहाँ पर n क्या है, 2m है। ठीक है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल 4, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको ऐसे ग्राफ बना लेंगे हम, दोनों को एक स्टार्ट करके देखें तो हम ये कटिंग पॉइंट देख लेंगे कहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, उसको दिखा लेंगे, पॉइंट्स को मिला देंगे तो बन जाएगा ग्राफ। ठीक है,
जैसे 0,0 पे और -1,1 पे और 1,1 पे लोग कट कर रहे हैं एक दूसरे को, 3 जगह पे कट कर रहे हैं, तीनों जगह हमने इसको पॉइंट को मिला देंगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स पावर n इक्वल टू 2m m बिलोंग्स टू इंटीजर प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ग्राफ को से बना देंगे। यहाँ पर डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर हो जाएगा इस एक्स का। लेकिन हम यहाँ पर आर प्लस रेंज जो निकालेंगे, रेंज के लिए क्या करते हैं हम, रेंज के लिए क्या करते हैं हम, डोमेन के लिए तो एक्स में रख लिया तो ऑल रियल नंबर आ गया वहाँ पर डोमेन। लेकिन रेंज के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से लाइट डालेंगे, इधर से लाइट डालेंगे और इधर से भी लाइट डालेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो इसका रेंज हो जाएगा। तो ऐसे जीरो से लेकर क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी तक, क्या हो जा रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, रेंज क्या होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, यहाँ तक। और रूट क्या होगा, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक बार टच कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो का रूट हो गया इसका, एक ही रूट आया इसका। असिम्पटोट्स क्या है, किसी भी लाइन को अप्रोच कर रहा है क्या ये ग्राफ, नहीं कर रहा है, मतलब असिम्पटोट्स जीरो हो जाएगा, मतलब कोई नहीं होगा, असिम्पटोट है ही नहीं। एफ मिनिमम क्या होगा, जीरो, और एफ मैक्सिमम क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट। एफ मैक्सिमम डू नॉट एग्जिस्ट मतलब कि कोई रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, पीरियोडिक है क्या है, नहीं है, पीरियोडिक नहीं है। बाउंडेड है क्या, बाउंडेड भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, इसलिए बाउंडेड नहीं है। नीचे जो है जीरो से बाउंडेड है। ठीक, तो लोअर बाउंडेड है, हाँ है। अपर बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंड कितना है, जिसका जीरो है। ठीक, जीरो से बाउंड कर रहा है लोअर में। अब हम केस 2 देखेंगे, y इक्वल टू एक्स पावर n बिलोंग्स टू 2m प्लस 1, मतलब कि जब ऑड पावर्स हो, मतलब y इक्वल टू एक्स पावर 3, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, ऐसा ऑड पावर्स हो। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ का शेप ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ के, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, यहाँ से y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन एक्स क्यूब और एक्स टू 5, एक्स टू 7 का ग्राफ ऐसा बनता था। ठीक है, हमने दो ग्राफ बना के देख लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स पावर 7, ये कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं एक दूसरे को, इन दो ग्राफ को हमने एनालाइज कर लिया बना करके यहाँ पास। ठीक है, अगला देखते हैं केस y इक्वल टू एक्स पावर n, जहाँ पर n इज इक्वल टू 1/2m, m बिलोंग्स टू i प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स टू पावर हाफ, y इक्वल टू एक्स पावर 1/4, y इक्वल टू एक्स पावर 1/6 है, y इक्वल टू रूट एक्स। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, केस 4 ले लिया हमने, जब एक्स पावर आड पावर्स में हो, एक्स पावर 1/2m प्लस 1 ऐसा हो, तो एक्स पावर 1/3, y इक्वल टू एक्स पावर 1/5, y इक्वल टू एक्स पावर 1/7। ठीक, एक्स पावर रूट मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, इसका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम कि इसका जो ग्राफ बनेगा एक्स पावर n, मतलब 1/x स्क्वायर, 1/x पावर 4, 1/x पावर 6, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। डोमेन कैसे आएगा, एक्स इस पर इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो मतलब -50 से लेकर जीरो तक, जीरो को छू नहीं रहा है, और जीरो से फिर लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब आर रियल नंबर माइनस का जीरो। ठीक है, रेंज आप अक्सर क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर लाइट डालेंगे, इसको बाद प्रोजेक्शन लेंगे, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे इसका, तो क्या आएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब कि आर प्लस आर पॉजिटिव, आर रियल पॉजिटिव। और रूट क्या होगा, इसमें कोई रूट नहीं है, क्योंकि एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ठीक, असिम्पटोट्स किसको इसको अप्रोच कर रहा है, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, मतलब वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, इसको अप्रोच कर रहा है। बाउंडेड है क्या, नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है। लोअर बाउंडेड है क्या, हाँ लोअर बाउंडेड है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो हम ग्राफ देख रहे हैं इसको, और लोअर बाउंड क्या है, जीरो। ठीक, अपर बाउंड है ही नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, वाई इक्वल टू एक्स टू पावर n। ठीक है, यहाँ n इक्वल टू -2m-1, m क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब 1/x, 1/x पावर 5, 1/x पावर 7, ऐसे x पावर 3, x पावर 7, x पावर 5। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगले वीडियो में अगला लेक्चर देखेंगे, अगले वीडियो में और कुछ ग्राफ देखेंगे, तो तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।